गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपकी टीचर जो आपको पढ़ा रही हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पार्ट 2 क्लास 7। हमारा पहला पार्ट आरंभ हो चुका है और इसके हम कई पेजेस पढ़ चुके हैं। आज हम इसका पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 14 और हमारी हेडिंग है तुर्क आक्रमण के समय भारत। उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। उत्तर भारत से हमारा तात्पर्य है आज के भारत में अगर हम देखें तो कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सारे हमारे उत्तर भारत के राज्य थे। तो उस समय यहाँ पर कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था। तो यहाँ पर इस्लाम का आगमन किस प्रकार से हुआ ये अब हम बताएंगे। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था। जब 11वीं शताब्दी प्रारंभ हुई तो भारतवर्ष में कई छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयाँ हो गई थीं, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। जब भारत के कई राज्यों को छोटे बड़े राजा राज कर रहे थे और सामंत उस पर अपना शासन चला रहे थे, तो उनमें से जो ज़्यादातर राजा थे वो राजपूत थे। इसलिए इस युग को हम राजपूत युग के नाम से भी जानते हैं। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राज्य विस्तार में संलग्न हो गए। यहाँ के जो राजा थे छोटे छोटे राज्यों के, इन्होंने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए राज्य विस्तार में संलग्न हो गए। आपस में लड़ते थे कि राज्य का विस्तार किया जाए, राज्य को बड़ा किया जाए। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। मतलब यहाँ पर राजनीतिक अव्यवस्था शुरू हो गई क्योंकि उन लोगों के पास, उन राजाओं के पास उतने अच्छे हथियार, उतने अच्छे घोड़े और ये सब चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से इन्हें राजनीतिक अव्यवस्था का देखने को मिला। समाज जाति पाति तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। उस समय जो समाज था उसमें जाति पाति, भेदभाव, ये सब बहुत था। इस समय जाति व्यवस्था और अधिक कठोर हो गई थी। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था, अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का ना प्रयास किया गया और ना ही लाभ उठाया गया। उस समय जो समाज था उसके जो लोग थे वो सिर्फ अपने खान पान से मतलब रखते थे और अपने आचार विचार से। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है, ना वो लोग उन चीज़ों को जानने के इच्छुक थे। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है तुर्क आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे, जैसा अभी हमने पहले पढ़ा। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। ये सभी राजपूत कहलाते हैं। ये सभी जातियां हैं जो राजपूत वंशों की होती थी। इस समय तुर्की ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ किया। अगर हम अभी का भारत देखें तो पाकिस्तान तो अभी भारत से अलग है, लेकिन उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था। ये पूरा कहलाता था भारत। तो पाकिस्तान से लगे राज्य थे ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है। और ईरान, अफगानिस्तान में उस समय तुर्कों का राज्य हो चुका था। तो तुर्क अफगानिस्तान तक पहुंच चुके थे और तुर्किस्तान वाले लोग ये चाहते थे कि वो अपना राज्य अब भारत में फैलाएं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। महमूद गजनवी या गजनी मध्य एशिया के स्थित अफगानिस्तान के छोटे से राज्य का स्वामी था।
वह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफाओं के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया था। इसके शासक सुल्तान कहलाए, इसलिए इन राज्यों को सल्तनत कहा गया। महमूद गजनवी एक राजा था जो अफ़गानिस्तान के एक छोटे से शहर गजनी का स्वामी था। गजनी वहाँ का एक शहर था जहाँ का वो राजा था। उस राज्य में पहले पैगंबर साहब रहे थे, लेकिन उनके देहावसान के बाद खलीफाओं ने वहाँ राज करा। जब खलीफाओं का भी देहांत हो गया तो उसकी वो जो राज था वो पैगंबर साहब और खलीफाओं के राज से स्वतंत्र हो गया। इसके बाद वहाँ का शासक बना कौन? महमूद गजनवी। ठीक है, और इसके शासक को कहा जाता था सुल्तान। और जिन राज्यों पर उनका राज होता था उन सुल्तानों का, उनको हम कहते थे सल्तनत। उसके बाद क्या हुआ? तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य अफ़गानिस्तान के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया। तुर्क लोगों ने जो पहला हमला किया वो किसकी अगुवाई में किया? मोहम्मद गजनवी की। पर वह भारत से राज्य नहीं करना चाहता था। वह जो था महमूद गजनवी, वो भारत में राज नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफ़गानिस्तान व खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपना राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थी। वो राज नहीं करना चाहता था, वो बस ये चाहता था कि जो उसका छोटा सा राज है गजनी, वो उसको और आगे बढ़ाए। जब महमूद गजनवी भारत में राज नहीं करना चाहता था तो फिर वो भारत क्यों आया? अब सवाल होता है कि जब वो भारत पर राज नहीं करना चाहता था फिर वो भारत क्यों आया? वह इसलिए आया क्योंकि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में उसने सन 1000 ईस्वी से सन 1025 ईस्वी तक 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। अभी हमने आपको बताया था राजपूत राज्य कौन कौन से थे। उसने कई राज्यों को हराकर उनके धन पर कब्जा किया, उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठी हुई थी। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। ये चित्र में आप देख रहे हैं, यह सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। कभी भी आप लोग अगर गुजरात घूमने जाएं तो इस मंदिर को ज़रूर देखिएगा। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 ईस्वी को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। ये था हमारा आज का पढ़ने का सिलेबस। थोड़ा थोड़ा करके हम आपको पूरी किताब समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आगे चलकर जब आप बड़े बड़े एग्ज़ाम्स दें तो आपको फ़ायदा हो। हमारी यही इच्छा है कि आप लोगों को जितना भी पढ़ाया जाए आप उसका डेली रिवीज़न करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।